हेलो एवरीवन, लेट्स गेट रेडी विथ मी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, ये मेरा आउटफिट है आज का, और ये है मैंने फ्लिपकार्ट से दोनों लिया हुआ है, परचेस किया हुआ है। तो मैं टैग कर दूंगी तो आप देख सकते हैं। और देन फिर मैं आपको लास्ट में पूरा आउटफिट दिखाऊंगी और विथ मेकअप की कैसा रेडी हुई थी मैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का टोनर इट इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट। बट उसके पहले आप क्या करेंगे, क्लिंजर करेंगे। बट मैं क्या कहते हैं, नहा कर आई थी शावर लेके, दैट्स वाई मैं अब कर ली थी। और ऐसा नहीं है कि टोनर यूज़ करना है, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं रोज़ वाटर। तो रोज़ वाटर भी अच्छा होता है, उसको डायरेक्ट या फिर कॉटन पैड में लेके उसको ऐसे लगा सकते हैं, वाइप ऑफ कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। देन इसके बाद अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है। आप बेसिकली वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे जिस टाइप की आपकी स्किन है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, उस हिसाब से अलग अलग वैरायटी के मॉइस्चराइज़र आते हैं, वहाँ पे मेंशन रहते हैं, तो वो आप यूज़ करेंगे। आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं बना दूंगी वीडियो कि कौन सा मॉइस्चराइज़र किस स्किन के लिए होता है। तो वो है, आप अच्छे से पूरे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेंगे। मॉइस्चराइज़र आप अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। देन इसके बाद क्या है कि आप लगाएंगे सनस्क्रीन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अरोमा मैजिक की सनस्क्रीन। आप 3 फिंगर्स में, आपने देखा होगा कि ऐसा रूल है कि आप 3 फिंगर्स में लगाइए, क्योंकि अमाउंट उसका एक्चुअल में कितना लगता है वो नहीं समझ में आ पाता। दैट्स वाई यहाँ पे बता दिया जाता है कि आप 3 फिंगर में ऐसे लेकर जितना अमाउंट आ रहा है उस हिसाब से आप सनस्क्रीन लगा लीजिए। ये सिर्फ ओनली फेस में लगाया जाता है, 3 फिंगर्स में लेके पूरे नहीं लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अदर ली थी हाथ में, देन इस अदर वाले अमाउंट को मैं लगा रही हूँ नेक पे, और जितना मेरे 3 फिंगर्स में आया था उसको मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे। बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा। मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है, तो वाइट कास्ट सनस्क्रीन नहीं करता है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और क्या होता है कि थोड़ा सा अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ता है, इतना भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। तो ये देखिए, आप देखिए कितना इजीली तरीके से मेरे स्किन में अप्लाई हो गया, देखिए। और मेक श्योर जब भी आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो आप आईज़ और लिप्स पे भी लगाइए, बिकॉज ऑफ उसको भी इफ़ेक्ट करता है, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और जितनी भी एक्सपोज हो रही एरिया वहाँ आपको बिल्कुल सनस्क्रीन लगाना है। देखिए मैं हैंड में लेके अब लगा रही हूँ, क्योंकि हैंड के लिए भी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ फेस से काम नहीं चलेगा। तो ऐसा आप लगा सकते हैं। और आप क्या करते हैं, सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं यूज़ की हूँ, आप टोनर के बाद सीरम यूज़ कर सकते हैं। और फिर अब मैं क्या करूँगी कि लगाऊँगी, ये है मेरा इनसाइड का कंसीलर पैलेट है, तो मैं इससे लगाऊँगी अपने क्या कहते हैं मेकअप करूँगी बेसिकली। तो आप देखिए, मुझे इतना कलर करेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कलर करेक्टर है ऑरेंज, तो थोड़ा सा मुझे डार्क सर्कल है तो मैं उसको लगा लूँगी। बाकी इससे पिंपल्स वगैरह भी नहीं दिखते हैं। तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगी, तो आप बेशक चेकआउट कर लेना कि कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। अब इसी पैलेट से मैं कंसीलर अपने सेट का लेके, जो मेरे सेट पे जाएगा वो मैं लेके अच्छे से कंसील कर लूँगी। तो वो वहाँ पे आप लगा लूँगी, और कंसीलर की जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, जैसे पिंपल्स के मार्क्स वगैरह हैं वो भी छुप जाते हैं, तो वहाँ पे लगा सकते हैं। बिकॉज मुझे नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। आप मेरी स्किन केयर रूटीन चेकआउट कर सकते हैं, और आप फिर देख सकते हैं कि मुझे कंसीलर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। देन आप यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश से, दोनों से आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप जिसमें कंफर्टेबल हैं। और ये देखिए, इस पैलेट से मैंने अच्छे से अपने आप को लगा लिया है, कंसील कर लिया है, कलर करेक्टर यूज़ कर लिया है, बहुत अच्छा है ये। और देन इसके बाद मैं क्या करूँगी कि अपने आईब्रो फिलअप करूँगी। तो यहाँ NYB का ये आईब्रो पेंसिल है, जिससे मैं अपना आईब्रो फिल कर रही हूँ। तो लाइट ही मैंने आईब्रो फिल किया, और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा नो मेकअप लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। और देन अब मैंने क्या किया है कि फाउंडेशन तो लगाया नहीं, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी लॉरियल पेरिस का जो कॉम्पैक्ट फाउंडेशन है, वो पाउडर फॉर्म में, तो उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो आप डे में मैं जा रही हूँ, तो अगर मैं लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर लूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके साथ सूटेबल फील कर रही हूँ। बाकी CC क्रीम, BB क्रीम भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो कॉलेज के लिए और ऑफिस के लिए अगर डेली जाना है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा हैवी मेकअप अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा एक कॉम्पैक्ट लेके अच्छे से अगर उसको सेट कर लें तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। जो भी आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है आप उससे सेट कर लीजिए, तो अच्छा वर्क करता है। कॉम्पैक्ट पाउडर अगर हम मेकअप में इंक्लूड कर लेते हैं
तो फाउंडेशन तो हम सेट का अपने खोज लेते हैं, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है वो भी अपने सेट की लेने की रिक्वायरमेंट होती है, सही सेट की, नहीं तो उससे भी जो मेकअप है वो डार्कर हो जाता है, अच्छा नहीं दिखता है, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेक श्योर जब भी आप कॉम्पैक्ट ले रहे हैं तो पहले वो देखिए कि आपका सेट का की है कि नहीं, तो ऐसा होता है। देन मैं यहाँ पे लगाऊंगी लाइनर। तो यहाँ पे मैं लाइनर लगा ली हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्ट लगाते नहीं बन रहा था। तो और देन अब मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे लाइनर एंड लिपस्टिक स्किप कर दूँ तो बहुत अच्छा लुक हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा फील होगा कि मेकअप नो मेकअप लुक हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं कि मेकअप किए हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हर चीज़ सेट के हिसाब से लिया गया है। ये लिपस्टिक मेरे टॉप के सेट की थी, दैट्स वाई मैंने ये यूज़ कर लिया। और यहाँ पे ईयरिंग में ये पहनूँ कि कुछ और मैं सोच रही थी, देन मैं सोची कि ये पहन लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ईयरिंग इसके साथ सूट कर रही कि नहीं, आप ज़रूर बताइए। तो मैं ये कर ली। और देन सेकंड वाला क्या हुआ कि ये पुल आउट नहीं हो रहा था, थोड़ा सा पेन कर रहा था, दैट्स वाई फिर मैंने इसको निकाल दिया। बाद में देखेंगे थोड़ा सा ऑयल लगा के करेंगे तो पुल आउट हो जाएगा। तो ये है, तो ये मैंने कर लिया। आप देख सकते हैं नहीं हो पा रहा था तो फिर मैंने इसको रहने दिया। और एक ये अदर ऑप्शन भी है, मैं सोच रही थी ये भी अच्छा लगेगा। देन फिर मैंने ब्लैक वाला ही वेयर किया। आप सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप बीच में फाउंडेशन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए अगर कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, तो आप सीसी क्रीम यूज़ कर लीजिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और देन इसके बाद अगर आप जब लिपस्टिक लगा रहे थे तो आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मेरी लिपस्टिक कलर की पेंसिल नहीं थी, ये ज़्यादा डार्क थी तो मैंने यूज़ नहीं किया था। हेयर स्टाइल का सोच रही थी क्या करूं, और फिर आप क्या करेंगे, एबेला बोस्ट का मैंने पर्पल से मस्कारा लिया था, तो आप अच्छे से मस्कारा लगा लेंगे तो अच्छा लगती, आइज़ जो है तो वो प्यारी लगती है एक्चुअली में, तो वो कर लूँगी। और देन उसके बाद मैं एक हेयर स्टाइल कर लूँगी सोच रही थी। तो फिर यही रहा। और इसमें से अगर आप कंटूरिंग करना चाहते हैं तो इस पैलेट में कंटूर भी दिया हुआ है, तो आप उसको कंटूर कर ले सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लश लगा सकते हैं, ब्लश के जगह पे आप टिंट भी लगा सकते हैं, टिंट भी अच्छा रहता है और नहीं समझ में आता कि ब्लश लगाया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ब्लश लगा ले रही हूँ। अब इतना मेकअप करने के बाद तो बेशक दिख रहा है कि मेकअप किया हुआ है हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, अगर मैंने जैसे बताया अगर मैं लाइनर स्किप कर दूँ और लिपस्टिक थोड़ी हल्की लगा दूँ तो ऐसा लगेगा कि हाँ मेकअप नहीं है, नो मेकअप मेकअप लुक हो जाएगा एक्चुअली में। तो ये हुआ। देन उसके बाद क्या करेंगे, मैं अपनी वॉच फेवरेट वॉच वेयर कर लूँगी, आप भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे ना थोड़ी सी इस टाइप की भी वॉच वेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ा सा वो पसंद है इसलिए मैं की। देन उसके बाद आप ले लेंगे एक अपना हैंड बैग। मैं यहाँ पे अपनी स्लिंग बैग ले रही हूँ, मैंने भी इसको ऑनलाइन परचेस किया तो इसको भी टैग कर दूँगी, आप देख सकते हैं। और सिर्फ बैग लेना नहीं है, इसमें कुछ अपने रिक्वायरमेंट के सामान भी रखने हैं, जैसे कि आपको जो जो रिक्वायरमेंट है, टचअप की रिक्वायरमेंट है, अगर आप आउटिंग पे जा रहे हैं तो वो रखिए, कुछ कैश रखिए। तो दैट्स वाई मैं अपना आउटफिट इंक्लूड कर दे रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। अगर अभी तक आप वीडियो पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिए।